पूर्व उद्योग मंत्री एवं भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 225 करोड़ रुपए की पहली किश्त के लिए आभार जताया है। विक्रम सिंह ठाकुर ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के नुमाइंदों ने इसी बल्क ड्रग पार्क को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती और HPSIDC के पूर्व उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार भी मौजूद रहे। पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा कि भाजपा का एजेंडा सदैव विकास का रहा है और उसके लिए केंद्र ने भी कभी प्रदेश में पक्ष या विपक्ष की सरकार को नहीं देखा, अपितु विकास योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क का जब शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, उस वक्त यही कांग्रेस ने इसे केवल मात्र चुनावी स्टंट बताती थी, लेकिन अब कांग्रेस नेताओं को इस मामले पर खुलकर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए। विक्रम सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उस वक्त कांग्रेस के नुमाइंदों ने यहां पर भालू होने वाली बात कहते हुए बल्क ड्रग पार्क का रास्ता रोकने के भी प्रयास किए। विक्रम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग भारत के निर्माण से देश में अब दवाओं के निर्माण को लेकर मजबूती आएगी और जिन चीजों के लिए भारत को चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, अब वह साल से खुद भारत में बनने वाले इन 3 बल्क ड्रग पार्क में फार्मास्यूटिकल सेक्टर को मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्र सरकार का कि केंद्र सरकार ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 225 करोड़ की जो है वो हिमाचल प्रदेश को सरकार को भेज दी है। और आपको ये भी याद होगा कि जिस समय आदरणीय श्री मोदी जी ने शिलान्यास किया था तो ये बोला गया था कि ये केवल और केवल इलेक्शन स्टंट है, ये केवल चुनावों के कारण से हो रहा है। और आज जब ये पहली किस्त ये आ गई है तो मैं आपके मध्य में यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनकी ये सोच है कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें नहीं देखी जाती, उस समय यह नहीं देखा जाता कि प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट दिया गया है लेकिन सरकार दूसरी है तो उस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने बल्क ड्रग पार्क की पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी आपको दी गई है। आपको ये भी ध्यान में रहे कि इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है हमारे इस जिला ऊना के अंदर हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां बल्क ड्रग पार्क बनेगा वहां पे आ रही है और 50,000 के करीब जो है वहां पे लोगों को नौकरियां वहां पे मिलेंगी। और मेरा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस सरकार से ये निवेदन भी है कि सारी केंद्र सरकार द्वारा जो संभव सहायता उन लोगों को चाहिए वो मिल रही है। और ये हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र जमीन के ऊपर उतारा जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी भला हो। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो कि चाइना के ऊपर डिपेंड है वो उनको सारी चीज़ें हरोली में ही मिल जाएं, उनको सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में ही मिल जाएं। कुल 3 बल्क ड्रग पार्क जो हैं वो पूरे देश के अंदर मिले हैं और उनमें से एक जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिला है। मेरा आपके ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ क्योंकि जिस समय इस प्रकार की बातें होती हैं तो हर कोई क्रेडिट लेने के चक्कर में रहता है। ये आपके ध्यान में रहे कि बल्क ड्रग पार्क की जो कहानी है, जो इतिहास है, उसको हमें नहीं भूलना है। जिस समय बल्क ड्रग पार्क का विषय यहाँ पे शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि बहुत से क्या जो इस समय प्रेजेंट सरकार है, इस प्रेजेंट सरकार के नुमाइंदों ने, इस प्रेजेंट सरकार के कार्यकर्ताओं ने, इस प्रेजेंट सरकार के नेताओं ने ये बोला था कि बल्क ड्रग पार्क नाम की चीज यहाँ कोई नहीं आने वाली, यहाँ तो जंगल है, यहाँ पे भालू रहते हैं। और मुझे ये बताते हुए दुख भी हो रहा है कि आज की तारीख में इस प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल हैं वो इस केस को कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं कि किस तरीके से इस बल्क ड्रग पार्क को स्टे किया जाए, कैसे रोका जाए। ये उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए हमने बड़ी साफ सुथरे तरीके से ये जो बात कही थी चुनाव से पहले हमने उसको जमीन पे उतारा है। एक बार फिर आपके प्रेस के माध्यम से आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कमिटमेंट की थी उन्होंने वो कमिटमेंट पूरी की है। और मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अब सारा कुछ जमीन पे नजर आना चाहिए। आने वाले दिनों में बल्क ड्रग पार्क जो है वो हरोली में नजर आना चाहिए, पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे तैयार होना चाहिए।